और अब हम बात कर लेते हैं सर्दियों की आमद है, यानी कि अभी फील होना शुरू हो रहा है कि दे आर ऑन द डोर्स, अभी दस्तक दे रही हैं आहिस्ता आहिस्ता। और ऐसे में जब हम विंटर्स की बात करें तो ऐसा कैसे हो सकता है कि विंटर्स के ख्वाबों की बात ना करें। अच्छा, ख्वाबों के ऊपर आपकी सोच जाती है कि जी जो तली हुई मछली और प्ला प्ला प्ला, नहीं, इस वक्त हम बात करने जा रहे हैं फ्रूट्स की, जो कि फ्रूट्स मार्केट में अवेलेबल है। पहले मुझे बता दें कौन कौन से फ्रूट्स हैं भाई। अभी तो अनार, उसके अलावा वो क्या नाम है, जैपनीज फ्रूट जिसे कहते हैं, वो जापानी फल जिसको कहते हैं, जापानी फल जिसे कहते हैं। हाँ। उसके अलावा केले तो हम सारा लोग साल ही जिसको होते कहते हैं, हम लोग भी कहते हैं। केले तो हम देखते सारा साल होते हैं, सेब भी सारा साल होते हैं, लेकिन कीवी हम देख रहे हैं आगे चला जाके किन्नू भी आ जाएगा। किन्नू भी नहीं आए, अभी नहीं आए, पर किन्नू को आने में थोड़ा बहुत टाइम है। तो कौन से ऐसे फल हैं जिनको सर्दियों में खा के हम अपनी जो इम्यूनिटी लेवल है वो बढ़ा सकते हैं? क्योंकि आपको पता ना कि आगे जाके अगर ठंड लग गई तो बड़ा मसला होगा। तो हाँ, मिठे भी हैं, क्योंकि मलेरिया है ना, क्या कहते हैं उसको? मलेरिया है, तो जब कोई बीमारी आती है तो अल्लाह पाक ने उसके हल के लिए कोई ना कोई फल उसी सीजन का दिया भी जरूर होता है। अच्छा, क्या कौन सा फल ज्यादा खाना चाहिए, कितने इत्तेदाल में खाना चाहिए, जाने के हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर अरीज हमारे स्टूडियोज में। अस्सलाम वालेकुम अरीज, एंड वेलकम टू बाखबर सवेरा। अरीज, सबसे पहले तो ये बता दें जल्दी जल्दी से कि कौन कौन से जबरदस्त फल आ गए मार्केट में सर्दियों के? अच्छा है, इतने मजे के, इतने कलरफुल फ्रूट्स आए हैं सर्दियों के। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स सारी बहुत कलरफुल होती हैं और बहुत न्यूट्रिशन रिच होती हैं। अच्छा, अभी जो जैसे बात हुई थी, अनार आया हुआ है, जैपनीज वो एमलोक आया हुआ है, कीवी आया हुआ है। अच्छा, डेंगी फैला हुआ है और कीवी आया हुआ है। सोचे एक पपीता तो हमने मशहूर कर दिया कि पपीते के पत्ते का जूस निकाल के पिए, लेकिन कीवी ऑल्सो हेल्प्स इन प्लेटलेट्स। अच्छा, तो इतना अच्छी चीज़ है, और कीवी मज़े का भी कितना होता है खाने में। अच्छा, जितने कलरफुल फ्रूट्स होंगे ना, अगर हम सबका करेंगे, इसमें विटामिन सी है, इसमें विटामिन B6 है, इसमें फोलिक एसिड है, ये है। बेसिकली एसेंस क्या है बात का कि जितने भी कलरफुल फ्रूट्स होंगे वो एंटीऑक्सीडेंट रिच होंगे, वो विटामिन रिच होंगे, वो आपकी इम्यूनिटी इंप्रूव करेंगे, बूस्ट करेंगे, और साथ साथ आपको एंटी एजिंग इफेक्ट देते हैं। मतलब कि जितने खूबसूरती के लिए, लेकिन हमारे मसला ये ना कि सर्दियों में हमारी स्किन भी ड्राई होती है, रिंकल्स भी आने लग जाते हैं। फिर सर्दियों में एक और चीज़, हमारी फिजिकल एक्टिविटी थोड़ी बहुत कम हो जाती है, हम थोड़े सुस्त भी हो जाते हैं। तो इसके लिए हमें ऐसे फल भी चाहिए, ऐसे फल चाहिए जिसके अंदर विटामिन डी भरा पड़ा हो। अच्छा, विटामिन डी जो है ना, उसकी नेचुरल सोर्सेज नहीं होती। ठीक है, ये मैं आपको बता दूं। नेचुरल सोर्सेज सिर्फ एग की योक है, फैटी फिशेस जो आती हैं उसमें होता है, और बहुत कम जो एडेड फूड्स हों, सीरियल्स हों, उसके अंदर विटामिन डी है। लेकिन विटामिन डी को आप एक्टिव कर सकते हैं, उसकी एब्जॉर्प्शन के लिए मैग्नीशियम इम्पॉर्टेंट है। अच्छा। वो इम्पॉर्टेंट है वो फ्रूट्स के अंदर। तो आप वो फ्रूट्स लें जिसमें जैसे केला है, अनार है, कीवी है, अभी जो है सेब आजकल जो आया हुआ है पोटेशियम रिच फ्रूट है। सेब तो वैसी मतलब कि एप्पल से डॉक्टर वे इसी वजह से मशहूर है ना कि सेब है रिच। ठीक है, उसके अलावा अभी बेरीज आने वाली, स्ट्रॉबेरीज आने वाली है। स्ट्रॉबेरीज तो बेरीज जो है वो क्या है, बेरीज आर सुपर फूड्स। मेरे ख्याल से सिवाय एक दो केसेस में जहाँ पे हम बेरीज को मना करते हैं फीमेल्स में, अदरवाइज बेरीज कभी किसी को मना नहीं। कौन से केसेस होते हैं रीच? उसमें अगर हार्मोन्स में ईस्ट्रोजन अगर रेज होना शुरू हो जाए, फीमेल ईस्ट्रोजन रेज हो जाए प्री पोस्ट मेनोपॉजल, तो उसमें हम बेरीज मना करते हैं। अब ये है कि जो फ्रूट्स वगैरह हम खाते हैं उसके अंदर क्या कोई खुसूसी टाइमिंग्स हैं किसी फल के खाने के? या मिसाल के तौर पर जैसे कुछ लोगों की आदत होती है, जैसे मेरे भी है, कि अगर अनार है तो अनार छील के उसके साथ फिर सारे फ्रूट्स को जमा करके उनका एक बॉल बना के फिर मैं खा लेता हूँ। क्या ये तरीके का ठीक है या अलग अलग? क्योंकि पूरा बोल खा देते बगैर जाएगी छोटी प्लेट में। देखो, हम लोग सारों को जो, जैसे आप किसी भी एक्सपर्ट के पास जाओगे ना, या किसी भी डॉक्टर के पास जाओगे, वो कहेंगे फ्रूट्स की मिक्सिंग नहीं करनी चाहिए। उसकी रीज़न ये होती है कि फ्रूट, जो भी फ्रूट होगा उसमें फ्रुक्टोज है, विच इज़ फ्रूट शुगर, एंड वो आपकी इंसुलिन की स्पाइक लाती है। ठीक है, जो ग्रेप्स हैं, वो अमरूद है या पेयर्स हैं, वो आपकी इंसुलिन को स्टेबलाइज भी करते हैं, लेकिन स्पाइक तो आती है ना, क्योंकि आपने खाया तो फ्रूट शुगर जो है वो इंसुलिन को रिलीज कराएगी। तो अगर आप जब मिक्सिंग करते हैं तो आप बहुत ज़्यादा फ्रूट शुगर ले लेते हैं, विच इज़ नॉट लाइक हेल्दी। हम लोग कहते हैं या तो एक फ्रूट लें या मैक्सिमम 2 फ्रूट्स लें, एंड फ्रूट्स हमेशा स्नैक के तौर पे लेने चाहिए। दे आर नॉट द मेन मील, और मील के बाद भी नहीं लेने चाहिए। और जिनका टाइम है वो ये कि जैसे आप आराम से 5 बजे जो है वो खाएं, 4-5 बजे खाने से, रात के खाने से 3-4 घंटे पहले। बेस्ट इज आप ये जो मॉर्निंग स्नैक होता है उसमें अपने फ्रूट्स को डालें। सही, क्योंकि उसकी वजह ये कि आप उसको यूटिलाइज कर लेंगे। या फिर अगर कोई जैसे एक्सरसाइज कर रहा है, वर्कआउट कर रहा है, तो पोस्ट एक्सरसाइज जो है हम कहते हैं कि जो मीठे फल हैं उनकी स्मूदी बना के या उनका शेक बना के वो यूज़ कर लिया। अच्छा, ये जो मुझे ये बताएं कि हम जब मीठे फलों की बात कर रहे हैं तो ये जो हम लोग जो जापानी फल हैं
इसको तो खाते हुए ऐसा लग रहा होता है जैसे आप चीनी चीनी, खा रहे कच्ची हैं। चीनी खा रहे हैं। बहुत ज्यादा मीठा होता है, तो इसकी क्वांटिटी कितनी लेनी चाहिए, और दूसरा ये कि इससे आपकी इंसुलिन जो है कितनी स्पाइक करती है? देखिए, इंसुलिन स्पाइक का मतलब ये होता है कि जो एक नॉर्मल जो रेंज है ना इंसुलिन की, वो 2.4 से 24 तक होती है। ठीक है। ठीक है, तो एक जो नॉर्मल बंदा होगा उसकी इसी रेंज के अंदर होगी। जब इंसुलिन रिलीज होती है, अगर किसी की जो एक स्टेबल जो चल रही है वो 10 पे है, जो हम लोग फीमेल्स की वर्किंग कहते हैं ऑप्टिमम, तो जब वो खाएगी तो 15 पे जाएगी, फिर वापस नीचे आ जाएगी। तो आप जो भी मीठा फल खाएंगे वो स्पाइक आएगी, वो वापस लेकिन स्टेबलाइज हो जाती है। और इसकी क्वांटिटी क्या रखनी क्वांटिटी चाहिए? देखिए, एक जो मीठे फल होते हैं ना, नॉट मोर देन 2 इन अ डे। इन अ डे, ठीक है, फुल पूरे दिन में। अब ये नहीं कि अगर आपने 2 एक टाइम पे खा ली तो 2 में शाम को भी खा दो लिया। भी होते हैं, आप फिर कहें मुझे केला भी खाना है। अच्छा मुझे बताएं, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे रिलेट भी कर सकेंगे, अगर आपके पेरेंट्स उनको डायबिटीज हो तो कौन सा फल है जो कि उनको देखते हुए आप घर लेके जा सकते हैं? देखो, बाकी केला, अंगूर, अमलोक, चीकू ये निकाल दें। नो, ठीक है, ठीक है। इसके अलावा जितने भी सीजनल फल हैं, मेलन्स खा सकते हैं, अमरूद बहुत अच्छा है, नाशपाती बहुत अच्छी है। ओके। तो ठीक ठीक है, अनार बहुत अच्छा है, बिकॉज दे रिच और खून भी अच्छा, बढ़ाते खून भी diabetic बढ़ाते हैं। खा सकते हैं? बिल्कुल खा सकते हैं। अच्छा, अनार तो वजह इतना से- और मीठा फाइबर भी तो होता है। और मौजूद है, अनार मीठा क्या मीठा। मीठा, हाँ मीठा, हाँ, मीठा सिट्रस भी- फ्रूट्स, चकोतरा। हाँ, सिट्रस फ्रूट्स खा सकते हैं। अच्छा, लेकिन सिट्रस फ्रूट्स में जो ऑरेंजेस होते हैं ना, वो हम लोग कहते हैं थोड़े से अवॉइड करें, क्योंकि वो फ्रुक्टेज उनमें ज़्यादा होती है। और अनार, लेकिन आप जो कहते हैं अनार इज़ अ वेरी हार्ट फ्रेंडली फ्रूट एक्चुअली। अच्छा, हाँ, ओके। हार्ट हेल्थ के लिए हम लोग कहते हैं कि अनार खाएं। अच्छा, साथ में मुझे भी बताइएगा, क्योंकि अभी इंशाल्लाह आगे किन्नू भी आने वाले हैं, तो किन्नू का भी होता है ये कि हमारी कोशिश होती है कि जी खा भी लें और हम उसका जूस भी बना के पीने, और फिर हम अक्सर हम देखते नहीं कि जो एक जूस का जो ग्लास बनता है ना, उसमें उसमें चार अच्छे चार, किन्नू पाँच, डल हाँ। जाते हैं। सो इज इट हेल्दी? ये हमारी शुगर नहीं बढ़ाएंगे? जूसेस तो हम वैसे ही फ्रूट्स के मना करते हैं। हाँ। उसकी रीज़न ये होती है कि जूस में आपने जो फाइबर फाइबर है वो तो वो निकल आपने गया निकाल सारा। दिया। ओके। जो मेन आप फ्रूट का है कि फाइबर जाएगा, आपकी गट सिस्टम अच्छी वर्क करेगी, जो न्यूट्रिशन है वो अच्छा। जाएगी। जूस इज ओनली शुगर। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इससे हट के ये एक जो फेमस किस्म का एक आपको पता है रेसिपी है ABC, एप्पल कैरेट बीटरूट जी, हाँ। उसका जूस बना के लोग पीते हैं, मैं जूस भी पीते पीता हूं। इज इट गुड या देखिए, वो भी सही नहीं है? जो बात वही है कि जूसेस जब आप लेंगे ना, वो आप शुगर ले रहे हैं। हम लोग कहते हैं ब्लेंड करके लें। आप बेशक एप्पल कैरेट बीटरूट लें, लेकिन आप जो है वो ब्लेंड करके लें। ब्लेंड करेंगे तो आपका फाइबर जाएगा। ओके। ठीक है, उसमें थोड़े बहुत न्यूट्रिशन तो strain चली करेंगे गई, तो fiber निकल जाएगा। थोड़ा बहुत न्यूट्रिशन तो चली गई, लेकिन जो मेन आपको चीज चाहिए वो नहीं लिया आपने। ओके 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 ओके, तो सही। तरीकाकार चेंज करना होगा, वो ऊपर से Blender डाल में, के हाँ। वो नहीं करना। नहीं, वो नहीं करना। Got it. चले, बहुत शुक्रिया जी डॉक्टर रीज हमारे साथ मौजूद थे, और आगे भी डॉक्टर से हम सर्दियों के फलों और फिर खानों के वाले से रानुमाई लेते रहेंगे।